हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक सेट है जो कि हमारे पास एक लोकल सोनी का सेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और इसके अंदर जो कंपनी ने पैनल यूज करा है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सैमसंग का सिंगल कॉफ का पैनल यूज करा है, जिसकी आईसी का नंबर SM4186 होता है और ज्यादातर हमें पैनल देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर इस पैनल के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन है, तो ये जो सेट है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये सेट हमारे पास किसी मैकेनिक से आया है ठीक होने के लिए, जिसने इस पे ऑलरेडी CKB टैक्स पे काम कर रखा है। और फिर भी यहाँ पर हमारा जो पैनल है ये ब्लैंक कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि अभी हमारा जो पैनल है इसमें कोई भी पिक्चर हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगर आपको भी दोस्तों रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है और आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं तो, और आप हमारे यहाँ से अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप AC PCB रिपेयरिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब करिए। आप जैसे ही रिफिक्स इंडिया AC PCB सर्च करेंगे तो वहां पर आपको सबसे पहला चैनल हमारा ही दिखाई देगा। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस सेट को मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसको ऑन करा के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ से सेट को ऑन करूंगा, ऑन करने के बाद देखेंगे दोस्तों कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर अभी क्या है कि हमारे पास ये देखोगे तो इंडिकेटर यहाँ पर आ चुका है। अभी सेट को हम यहाँ से एक बार ऑन करते हैं, तो यहाँ से कीपैड से मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसकी बटन्स को एक बार प्रेस करता हूँ, अगर ये ऑन होता है तो ठीक, वरना इसको हम अभी चिमटी से शॉर्ट करेंगे। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर अभी हमारा जो सेट है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद दोस्तों अभी क्या है कि हमें यहाँ पर कोई भी पिक्चर देखने के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि अभी हमारे पास जो पैनल है नो पिक्चर की कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस तरीके के पैनल आपके पास भी आते हैं और आप उसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चले कि CKB शॉर्ट होने के बावजूद भी आप इस पैनल को कैसे रिपेयर कर सकते हो, या किसी मैकेनिक ने CKB काट दी है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पैनल की कंडीशन दिखा देता हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारे पास पैनल है इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर CKB कटिंग हो रखी है पहले से। अभी जो CKB कटिंग हो रखी है दोस्तों, यहाँ पर CKB के जो लेफ्ट साइड के ट्रैक है पूरे काट रखे हैं, और यहाँ पर जो राइट साइड के ट्रैक है पूरे हमारे यहाँ पर ज्वाइन है। अब दोस्तों यहाँ पर जब भी CKB से रिलेटेड हम बात करते हैं, पैनल से रिलेटेड हम बात करते हैं, तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी पैनल को सीक्वेंस बाय कैसे आप चेक कर सकते हो। पैनल को चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मल्टीमीटर को रखना है आपको DC वोल्ट की रेंज पर। यहाँ पर मल्टीमीटर को हम रख लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पर, और यहाँ पर एक प्रोब को हम लगा देंगे ग्राउंड से और दूसरी प्रोब से चेक करेंगे सभी बेसिक वोल्टेज को, क्योंकि पैनल को चलने के लिए बेसिक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पूरी होना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पर एक लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम चेक करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई देखेंगे। तो ग्राउंड ये हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ले लेते हैं, तो ग्राउंड हम यहाँ से ले लेंगे। 12 वोल्ट की सप्लाई LVDS पे आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो हमारे पास LVDS है, इस LVDS पे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। 12 वोल्ट बिल्कुल ओके मिल रही है। अब ये 12 वोल्ट मिलने के बाद दोस्तों ये 12 वोल्ट कहाँ जाते हैं, हमारे फ्यूज के आउटपुट पे, और फ्यूज के आउटपुट से हमारे कहाँ जाते हैं, सबसे पहले ये जाते हैं हमारे DC टू DC IC। दोस्तों जैसे आपकी DC टू DC IC में 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है, ये जो DC टू DC IC होती है सबसे पहले एक वोल्टेज बनाती है यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनाती है। और 3.3 वोल्ट को अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कॉइल पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है, अगर मैं इस पे चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कॉइल पे हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है। और जबकि यहाँ पर मेंशन भी है हमें यहाँ पर जो यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट पे लिखा भी है यहाँ पर 3.3। तो इस पे अगर इस PF पे चेक करूंगा टेस्टिंग पॉइंट पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब जैसे हमें दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है परफेक्ट तरीके से, ये 3 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारी इस कॉफ के अंदर। और अगर हमारे कॉफ के अंदर ये वोल्टेज जाती है तो देखो होता क्या है कि जैसे आपकी कॉफ ऑन होती है तो ये IC सबसे पहले आपकी AVDD बनाएगी। तो AVDD के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक टेस्टिंग पॉइंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। इस AVDD में हमें जो वोल्टेज मिलने चाहिए वो 12 से 20 के बीच वोल्टेज मिलने चाहिए। जबकि अभी जो मुझे वोल्टेज मिल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमें 0 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि अभी हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है AVDD में। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं VGH और VGL की क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर बनते हैं हमारे VGL। तो VGL पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, और VGH पे अगर देखेंगे तो VGH पे भी हमें अभी यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। अगर हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन है दोस्तों, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो DC टू DC IC है ये काम कर रही है नहीं कर रही।
तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले हम सेट को यहाँ से ऑफ करेंगे, और ऑफ करने के बाद यहाँ पर वापस से हम सेट को लगाएंगे, और सेट को लगाने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो पिक्चर है वो आती है, हमारी जो वोल्टेज है वो आती है नहीं आती है। तभी आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो इंडिकेटर है यहाँ पर ग्लो कर रहा है। अब ये जो इंडिकेटर है यहाँ पर परफेक्ट तरीके से ग्लो कर रहा है, यानी कि अभी हमारा तो अपने स्टैंड बाय से रिलीज नहीं करा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एवीडीडी पे लगा के रखेंगे और यहाँ पर मीटर पे देखते रहेंगे, और यहाँ पर देखेंगे सेट को ऑन करते ही ये वोल्टेज आके जाती है, वोल्टेज आ ही नहीं रही है। तो जैसे मैंने सेट को ऑन कर दिया दोस्तों, सेट ऑन होने के बाद अभी देखोगे तो यहाँ पर अभी हमारी कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। तो उसका सीधा सीधा मतलब बनता है क्या, या तो आपकी ये जो डीसी टू डीसी आईसी ये खराब है, या तो यहाँ पर इस आईसी को चलने के लिए पूरी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसकी डाटा शीट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इस SM4186 आईसी की डाटा शीट के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो इसकी जो इनेबल पिन होती है उसको सबसे पहले अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो एक वोल्टेज बनती है उसको हम बोलते हैं 1.8 वोल्ट। अब ये जो 1.8 वोल्ट होती है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो इस पूरी टीकोन यानी कि इस पूरी स्केलर के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी टीकोन आईसी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर जो टीकोन आईसी होती है वो स्कॉफ के अंदर कंबाइन होती है, और अगर इस कॉफ के अंदर आपकी टीकोन आईसी कंबाइन है तो जो यहाँ से 3 वोल्ट की सप्लाई बनती है वो इस टीकोन आईसी को चलने के लिए चाहिए, और इस टीकोन आईसी से जो इनेबल वोल्टेज होता है 1.8 वो वोल्टेज जाता है आपकी डीसी टू डीसी आईसी को। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपकी डीसी टू डीसी आईसी को इनेबल वोल्टेज जाएगा, ये इनेबल वोल्टेज कौन सी पिन नंबर पे जाता है और कौन से टैग से कैसे जा रहा है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है स्कीमेटिक के द्वारा। अगर आप स्कीमेटिक को रीड कर लेते हो तो आप किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास कॉफ है और ये जो हमारे पास आईसी है, और इनके अगर हम बीच में यहाँ पर चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर एक वोल्टेज मिलनी चाहिए, जो कि अभी आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक 1.8 की वोल्टेज है। ये 1.8 वोल्ट यहाँ पर बननी चाहिए। तो यहाँ पर 1.8 अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 1.8 बन रही है। अब ये 1.8 वोल्ट यहाँ पर आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। ये 1.8 वोल्ट यहाँ से यानी इस डीसी टू डीसी आईसी से होते हुए इस कॉफ को जाते हैं, जिससे ये कॉफ आपकी इनेबल हो पाती है, जिससे जब ये इनेबल होती है तो आपकी इसके लिए आपकी 3 वोल्ट की इनेबल आती है, जिससे आपकी आईसी ऑन हो जाती है। जब ये आईसी ऑन होगी तो यहाँ पर आपकी एवीडीडी वीजेस वीजेल सारी वोल्टेज बनेगी। तो ये सारी चीजें हमें पता कैसे चलती है कि भाई कौन से कॉफ पे, कौन से पिन पे, या फिर कौन से पीएफ, कौन से कैपेसिटर पे कैसी वोल्टेज जाती है। इसके लिए हमें स्कीमेटिक देखना पड़ता है, और स्कीमेटिक हमें रीड करना आना चाहिए, और ये सारी चीजें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर अभी हमें एक टेस्टिंग पॉइंट देखने के लिए मिलता है। इस टेस्टिंग पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ दोस्तों, तो आप देखोगे यहाँ पर अभी जो मुझे वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर अभी मुझे वोल्टेज मिल रहा है कितना, यहाँ पर आप देखोगे जो मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए वो यहाँ पर मिलना चाहिए मुझे 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए, जबकि हमें यहाँ पर 1.8 वोल्ट नहीं मिल रहा है। अब ये 1.8 वोल्ट कहां से आता है, क्योंकि ये जो 1.8 वोल्ट है, अगर यहाँ पर मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप लोग, यहाँ पर होता क्या है कि ये जो 1.8 वोल्ट की सप्लाई होती है, ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई टीकोन आईसी को जाते हैं, जिससे यहाँ पर ग्राफिक बनते हैं। जब ग्राफिक आपके आईसी काम करती है तो होता क्या है कि यहाँ पर आपकी जो टीकोन आईसी है ये एक इनेबल 1.8 का इसको देती है। अब इसको जैसे ही 1.8 का इनेबल आता है तो ये आईसी अपना काम करना चालू करती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे अभी मुझे यहाँ पर 1.8 यहाँ पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे अभी मुझे यहाँ पर कोई भी इनेबल नहीं मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर मुझे कोई इनेबल नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई अलग से देनी पड़ेगी। तो इस सप्लाई को हम डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितनी वोल्टेज बन रही है ये भी देख लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारी 1.8 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट मैं इस पीएफ के इस सिरे पे देता हूँ, और देखते हैं कि हमारे पास पैनल की क्या कंडीशन रहती है। उसको यहाँ पर सबसे पहले मैं सेट को बंद कर लूंगा, और सेट को बंद करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम पेस्ट अप्लाई करेंगे। और ये सारी चीजें हमें पता चलती है दोस्तों जब भी हम स्कीमेटिक वगैरह रीड करते हैं, तो उसके बिहाफ पे हमें पता चलती है कि यहाँ पर कौन सी वोल्टेज कहाँ पर बनेगी और कैसे उस वोल्टेज को देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा जंपर लेंगे
और जंपर वायर को हम लगाएंगे परफेक्ट तरीके से और देखेंगे कि हमारे पास क्या कंडीशन रहने वाली है। जंपर आप टेम्परेरी बेस पे यहाँ पर लगा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं इसको लगाता हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा हमें शोल्डर चाहिए होगा, तो शोल्डर ले लिया और यहाँ पर थोड़ा सा जंपर हमें यहाँ पर कट कर लेना है। उसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ थोड़ा परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ से इसको काट दिया और इसको यहाँ से थोड़ा सा फिनिशिंग से इसको यहाँ से वायर को छील लेंगे थोड़ा सा और यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस देखते हुए यहाँ से जंपर का यूज करेंगे। तो इतना बड़ा जंपर ठीक है और यहाँ से इसको भी थोड़ा सा हम परफेक्ट तरीके से निकाल लेंगे कुछ ऐसे। तो अभी देखोगे तो यहाँ पर दोनों साइड से हमने इस वायर को निकाल लिया है। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा शोल्डर लगाना है, क्योंकि जब भी आप आयरन से काम करते हो, जंपर वगैरह लगाते हो, तो जंपर लगाने के लिए थोड़ा सा शोल्डर यहाँ पर लगाना जरूरी है। और जहां पर आप जंपर लगा रहे हो वहां पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा शोल्डर आपको लगाना पड़ेगा। और ये वोल्टेज कहाँ पर देनी है, कैसे देनी है, ये सारी चीजें हमें डाटा शीट से या स्क्रैप से पता चलती है। जिस तरीके से जब भी हम काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे मैकेनिक रिपेयर करते हैं जिनको नॉलेज प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, तो वो क्या काम करते हैं, कहीं भी ट्रैक को काट देते हैं या कुछ भी कहीं से भी जंपर दे देते हैं। तो वो सारे तुक्के के काम होते हैं। जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं, सिमेटिक के द्वारा काम करते हैं, तो आपका जो पैनल है वो 100% रिपेयर होता है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन करा और इसको मैं यहाँ से दे दूंगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैं इसको दे देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने बहुत ही फिनिशिंग से ज्वाइन करा है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन करा है और इसको यहाँ से ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर देखेंगे कोई भी ट्रैक आपस में यहाँ पर किसी दूसरे से शॉर्ट तो नहीं हो रहा, तो उसको यहाँ से हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या है कि हमारा जो ट्रैक है किसी से शॉर्ट नहीं हो रहा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर पावर देनी है और पावर देने के बाद जैसे हम सेट को ऑन करेंगे और एवीडीडी के टेस्टिंग पॉइंट पे मल्टीमीटर को लगा के रखना है और यहाँ पर चेक करेंगे कि एवीडीडी वोल्टेज बनता है या नहीं बनता। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेट को एवीडीडी के टेस्टिंग पॉइंट पे लगा के रखा और सेट को ऑन करा, अभी आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी 15 वोल्ट की सप्लाई ओके बन गई है। यानी कि इस आईसी को यहाँ पर अभी इनेबल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा था। और ये सारी चीजें हमें पता चलती है जब हम सिमेटिक रीड करने लगते हैं कि कौन सी वोल्टेज कहाँ से मिसिंग होती है और कैसी पहली वोल्टेज कौन सी बनती है, दूसरी कौन सी बनती है। और यहाँ पर अगर वीजीएच चेक करोगे तो वीजीएच आप देख सकते हो 30 वोल्ट की सप्लाई है और वीजीएल अगर आप देखोगे तो वीजीएल आप देखोगे यहाँ पर कितनी वोल्ट बन रही है, -6 वोल्ट। तो एक बार यहाँ पर सबसे पहले हम पिक्चर की कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन हमें मिलती है पिक्चर की। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अभी यहाँ पर हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये मैपिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हमने जो बोर्ड लगा रखा है वो हमारा टेस्टिंग का बोर्ड है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।